हेलो एवरीवन, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 70th क्वेश्चन तक हो गया था, 71st क्वेश्चन से आगे देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ लैंड। सेकेंड, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड। थर्ड इज अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। अब देखें, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज, टिलेज मतलब जुताई करना खेत की, है ना। जितनी कम जुताई होगी वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए उपयोगी है ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एक्शन करना। तो 1 तो राइट है हमारा, ठीक है। बी यहाँ पे कट आउट होता है। थर्ड वाला देखें, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो इवापोरेट नहीं होगा, उसमें उमस बनी रहेगी ज़मीन में। तो 3 भी एक्चुअली कंजर्वेशन को हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका ए भी कट होता है। अभी आप बचे सी और डी के बीच, मतलब आपको सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, जो जिप्सम है, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो ही आप ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब जिप्सम एक्चुअली यूज़ किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए सॉइल में। सॉइल को पोरस करता है ये मटेरियल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पोरस करता है। तो अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ऑब्वियसली कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है रिसोर्स, ठीक है। तो सेकेंड ये एक्चुअली राइट नहीं है। जिप्सम की बात करूँ तो ये एक्चुअली कॉमन सल्फेट है, ठीक है। ये मिनरल नॉन टॉक्सिक है और केमिकली इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन। सेकेंड, enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality. Third, checking the overuse of fertilizers in farmland. अब सॉइल हेल्थ कार्ड ये क्या करता है? ये एक्चुअली सॉइल की जो कंपोनेंट्स है उसे देखता है, परखता है, ठीक है, किस क्वालिटी की सॉइल है, और फार्मर्स को हेल्प करेगा, ठीक है, कि उनके फील्ड में यील्ड कैसे बढ़ाया जाए सॉइल, उनके सॉइल की क्वालिटी को देखते हुए, ठीक है। अब करेक्ट पूछ रहा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है हमें, तो ए ऑप्शन कट आउट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। अब देखिए, जहाँ पे गरीबों को लोन सस्ते में देने की बात की जा रही है, उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ताकि उनको इजीली रिसोर्सेस मिले, वहाँ पे ये पॉइंट आपको रेलिवेंट कैसे लग सकता है कि पहले आप सॉइल की क्वालिटी बताओ फिर हम लोन देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसका एक तो एम ही नहीं है, ठीक है, और ये जनरली भी रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रॉन्ग होता है, 2 यहाँ पे रॉन्ग होता है, तो सी और डी कट हो जाते हैं। आंसर आपको मिल जाता है 3 ओनली। फर्स्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सॉइल हेल्थ कार्ड इसका कल्टिवेबल एरिया से रिलेशन नहीं है, सॉइल के क्वालिटी से रिलेशन है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73rd, कॉमनली यूज कंज्यूम मटेरियल्स दिए हुए हैं इस साइड में, और यहाँ पे अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप गेसिंग ही कर सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में देखिए एक्सेप्शन ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एग्जामिनर को, आप ये बात अप्रिशिएट करें। जैसे कोई मटेरियल है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जनरली अगर उसमें कोई केमिकल नहीं है, ये पता करना बहुत मुश्किल है, तो रॉन्ग ऑप्शंस एक्चुअली इनमें बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अगर बहुत ही अपसर्ट सा कोई ऑप्शन आ जाए तो वो पता किया जा सकता है, ठीक है, कि ये तो यार इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे आप देखें, लीड की यहाँ पे बात की गई है। अब लीड का एक केस आपको याद होगा, मैगी में केस बना था ये वेसाई के द्वारा, कि जो नेस्ले मैगी थी उसमें लीड की मात्रा जितनी मैक्सिमम अलाउएबल होती है उससे ज़्यादा पाई गई थी, ठीक है। तो लीड ये खाने की अगर चीज़ों में पाया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है हुआ है लिपस्टिक, तो हाँ उसमें भी ऐड किया जा सकता है लीड को। 1 इसमें राइट हो जाता है। आप थोड़े से लॉजिक से करेंगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। अब आप सेकेंड ऑप्शन देखिए, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। ये भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो, ठीक है, एक तो जो फर्स्ट लॉजिक है उसके हिसाब से तो राइट होगा, ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ वेजिटेबल ऑयल होता है, ये यूज़ किया जाता है इन फ्रूट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। एक्चुअली वो ताकि वो लिक्विड में सेपरेट ना हो पाए,
ठीक है, ये ऑयल एज अ कंबाइनिंग इफेक्ट इसको यूज़ किया जाता है, पर इसके ना बहुत ही हेल्थ कंसर्न्स भी है, तो कंट्रोवर्शियल केमिकल हो जाता है, तो 2 भी राइट है। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए, सी एंड डी, और अगर 2 राइट है यहाँ पे तो ए और सी में तो 2 है नहीं, कैंसिल आउट होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। आपको लास्ट ऑप्शन चेक करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार आप करेंगे। और वैसे आप जो जनरली जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं, आपकी अवेयरनेस जो होती है तो वो काफ़ी हेल्प करती है पेपर में, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने कान आँख खोल के रखने हैं हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ OLED डिस्प्लेस ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। फर्स्ट ऑप्शन देखें, OLED displays can be fabricated on flexible plastic substrates. Second देखें, roll up display embedded in clothing can be made using OLEDs. थर्ड देखें, ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग OLEDs. अब देखिए मैंने साइंस एंड टेक के लिए आपको ट्रिक बता दिया है, जनरल स्टेटमेंट है साइंस एंड टेक का, तो राइट ही होता है। मतलब आप यही समझ सकते हैं लॉजिक के नाम पे कि साइंस एंड टेक में कुछ भी पॉसिबल है, जब तक कुछ बहुत ही वियर्ड सा कोई स्टेटमेंट ना दिया है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से अगर देखें यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो आंसर इसका सी है, 1, 2 एंड 3। आप अगर ऐसे भी करके जाए ना साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो थोड़े रेलिवेंट भी लग रहे हैं पॉइंट्स, अगर आप उसमें ऑल टिक करके आएँ तो आपके 10 में से 8 राइट हो जाते हैं, ठीक है, ये रेशियो चलता है साइंस एंड टेक में। और रही बात, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें भी आपको एक लॉजिक चाहिए, तो जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उनमें ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, जनरल पॉइंट्स है ये। आप जब पढ़ते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज और आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स। देखिए अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ठीक है। जो ओमकारेश्वर टेम्पल है ये एक्चुअली इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग शिवा के, ठीक है। अगर आपको ये एक फैक्ट पता है तो देखिए आप यहाँ पे B, C और D कैंसिल हो रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे सन टेम्पल देख के डर ना जाएं और कि मुझे तो पता नहीं, अब ऑप्शन तो पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इस तरह ना करें। एक भी पता है और शायद वही चेक हो जाए तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक और चीज़ है, यूजुअली ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन में होता है ना, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे सी है, मतलब आपको सही टिक करना है वहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली बात यह है कि OMR में सही मार्क होना चाहिए, ठीक है, पेपर में आप गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दिया है द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली, द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। रॉन्ग, बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, आप जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट के हिसाब से वो इलेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। देखिए ऐसा है, पर ये कन्वेंशन के हिसाब से है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कन्वेंशन ऐसा फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए दोनों भी रॉन्ग है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखें, विच आर द फॉलोइंग हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। 1991 के बाद क्या क्या हुआ है? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। मैंने पहले ही बताया एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के ही रॉन्ग करें, ठीक है। GDP बढ़ी है पर एग्रीकल्चर में वो भी ऐसे कैसे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ए और डी यहाँ पे चले जाते हैं, ए और डी यहाँ पे चले जाते हैं, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर ऑफ इंडिया। अब देखें यहाँ पे आप एलिमिनेट कर लें, यहाँ पे एक और ट्रिक है, ठीक है, कि अब एलिमिनेशन हो गया, अब 2, 3 दोनों में कॉमन है, इसको चेक नहीं करना है, तो चेक आप करेंगे फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आपका नॉलेज चेक हो रहा है यहाँ पे। आप देखें कि LPG रिफॉर्म्स जब हुए थे तब एक्चुअली हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत हम लोग जब ट्रेड करने लगे थे पूरे दुनिया से, तो फॉरेक्स एनॉर्मसली बढ़ गया था, क्योंकि उसके पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी,
तो फॉरेक्स की मात्रा बहुत कम थी। फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर की डोमिनेंट करेंसीज है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसफर, आप वो वाला न्यूक्लियर ट्रांसफर ना सोचें, ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक सेल की बात की जा रही है। तो ह्यूमन बॉडी सेल जो है उसे कहा जाता है सोमैटिक सेल। उस बॉडी सेल में जो न्यूक्लियस होता है इसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी क्लोनिंग के लिए यूज में आती है। तो क्लोनिंग, तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, ये आंसर हो जाता है। इसी की कॉपी बना के कुछ क्लोन बना दिया। अभी इस पे रिसर्चेस चल रही है और ये एथिकली रॉन्ग भी है। कई सारी डिबेट यही होती रहती है कि क्लोन बनाना सही है या गलत है, क्योंकि आज हम कुछ एनिमल का क्लोन बना रहे हैं, कल को ह्यूमन का भी क्लोन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पे डिबेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। जनरल स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट। ठीक है, NPCI has launched RuPay, a card payment system, which is also true. सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका सी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म M stripes is sometimes seen in news in the context of। इजी क्वेश्चन था, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। एक्चुअली ये स्ट्राइप्स टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर ही ये स्कीम बनाई गई थी। वैसे इसमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में गेसिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना। तो आंसर है इसका बी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आगे की वीडियोस में देखेंगे और साथ ही साथ 2019 का भी की आ चुका है। ठीक है, UPSC द्वारा रिलीज़ किया जा चुका है। इसके बाद हम 2019 डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, रीसेंट भी है। तो अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।